2 साल की बात है। आपका पैसा कितना गुना हो रहा है? 144 बटा कितना हो रहा है? 121 गुना हो रहा है। तो बाकी काम सारा वाजिब है। एसआई की बात हो रही है कि सीआई की बात? किसकी बात हो रही है? सीआई की बात। एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लीजिए, दोबारा आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कुछ राशि, कितना पैसा है हमें नहीं पता, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 144 बटा 121 गुना हो जाती है, तो कितने समय में वही राशि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाए? ये आपसे पूछ रहा है। तो बाकी काम बाद में करेंगे। पहले बताइए, आपने कोई पैसा बैंक में जमा करा, कितने टाइम के बाद वो कितना हो गया? अच्छा, यदि ऐसे होता, मान लो कि आपका पैसा दुगना हो गया, आपका पैसा क्या हो गया यहाँ पर? दुगना हो गया, तो आपका जो मन करे आप मान सकते हो कि मान लो आपने 1 रुपया जमा कराया तो पैसा कितना बन गया? अरे कितना बन गया? यदि आपने 3 रुपया जमा कराया तो पैसा कितना बन गया? 6। यदि आपने मान लो 10 रुपया जमा कराया तो पैसा कितना बन गया? 20। अच्छा, यदि यहाँ पे 3 गुना हो जाता तब भी आप कुछ भी मान सकते थे। जैसे मैंने कहा कि मान लो 3 रुपया जमा कराया तो पैसा कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 9। यदि मैं कहता कि नहीं मैंने 5 रुपया जमा कराया तो पैसा कितना हो गया? 15। तो जब भी यहाँ पे दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा आ जाए तो आप कुछ भी मान लीजिए। लेकिन आप बताओ, यदि ऐसे होता कि मेरा पैसा 7 बटा 6 गुना हो गया तो कुछ भी मत मानिए आप। यहाँ पे नीचे कौन है? 6। तो मान लो आपका पैसा कितना था यहाँ पर? 6। तो 6 का कितना हो गया? तो 6 का 7 बटा 6 तो कितना हो गया? 7। तो आप इस तरीके से काम करें, मतलब आप जो भी फिगर यहाँ पे मानोगे वो 6 का मल्टीपल मानिए। ऐसा फिगर मानिए जो 6 के पहाड़े से पूरा पूरा कटे। और इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी चैप्टर की बात नहीं। दोबारा सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला, मान इसको मत देखिए एक बार। मैंने कहा मान लीजिए आपको पेपर में लिखा हुआ है कि किसी की सैलरी 3 गुना होगी। आपको बोला गया कि किसी आदमी की सैलरी 3 गुना होगी, तो आपको लिखा गया कि 3 गुना सैलरी होगी। तो आप यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए। यदि मान लो पहले उसकी सैलरी 15 रुपये थी तो 15 का 3 गुना कितना हो गया? कितना हो गया? यदि मैं कहता कि पहले उसकी सैलरी x थी तो अब कितनी हो गई यहाँ पर? 3x हो। यदि मैं कहता कि पहले उसकी सैलरी 4 रुपये थी तो अब कितनी सैलरी हो गई उसकी? 12 रुपये। तो जो आपका मन करे आप मान सकते हो। लेकिन यदि ये फिगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, जैसे आपको कह रखा होता कि एक आदमी की सैलरी 5 बटा 4 गुना हो गई, एक आदमी की सैलरी 5 बटा 4 गुना हो गई, तो नीचे की तरफ कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पे आप एक ऐसा फिगर मानिए जो 4 के टेबल में आता है, तो 4 के मल्टीपल में आपको काम करना है। अच्छा, मान लेते हैं कि उस आदमी की सैलरी कितनी यहाँ पर? 4। अरे कितनी यहाँ पर? 4। तो 4 का कितना हो गया? 5। तो 4 उसकी सैलरी पहले थी, अभी कितना गुना हो गया? 5 बटा 4 गुना हो गया, तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई यहाँ पर? 5। तो ये वाला काम आप करोगे। अच्छा, यहाँ पे बताइए आपका पैसा 2 साल में कितना गुना हो गया? 144 बटा 121 गुना हो गया। तो बताइए पहले आपका पैसा कितना था? 121। अब आपका पैसा कितना हो गया? 144। क्या बताइए ऐसा कितने साल में हुआ? 2 साल में हुआ। तो यदि यहाँ पे 2 साल है तो आप इधर क्या कर दीजिए? 1/2 टाइम को उल्टा करके लिख लीजिए। क्यों करेंगे मैं बात करेंगे इसके ऊपर हम लोग। यहाँ पे भी क्या कर दीजिए आप इसका 1/2 कर। अच्छा, यदि यहाँ 3 साल होता तो यहाँ पे क्या करता मैं? और यहाँ पे क्या करता? 1/2। यदि यहाँ 5 साल होता तो 1/5, यहाँ पे भी क्या होता? 1/5। बताइए वापस से देखना इसको। मान लेते हैं आपने बैंक में कितना जमा कराया? 101। अरे बोलिए 121। अब आपका पैसा कितना बन चुका है यहाँ पर? ऐसा कितने टाइम में हुआ? 2 साल। तो आप इस टाइम को उल्टा करके यहाँ पे लगा दो 1/2 और यहाँ पे भी क्या कर दो? 1/2। ये बताइए 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 की पावर 2। और इस पूरे की पावर कितनी है? 2 से 2 गया, कितना बना है यहाँ पर? 11। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पे पावर 1/2, तो 2 से 2 गया, कितना बना है यहाँ पर? 12। बताइए यहाँ पे पैसा कितना है? 11। अरे बोलो। और यहाँ पे पैसा कितना है? तो ब्याज कितना मिला आपको यहाँ पर? 1। किस पर मिला ये? 11 पे। इंटू क्या करेंगे हम लोग? 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 1 बटा कितना बना यहाँ पर? 11। क्या बताएंगे ये जो निकल कर आया क्या निकल कर आया? ये यदि क्वेश्चन में आपसे रेट पूछी होती तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा,
तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। रेट कितनी होगी 9 से 1/11%। अब एक बार इसको आप बेसिक से समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा काम। आप दोबारा देखिएगा, बताइए आपका पैसा कितने साल में, अरे कितने साल में, 2 साल में कितना गुना हो रहा है 144 बटा कितना हुआ 121 गुना हुआ। आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना गुना हो गया। तो आप बताइए सबसे पहले आपका पैसा स्टार्टिंग में कितना था 121, 2 साल में कितना हो गया 144। ये किसका काम करेगा, ठीक है, ये किसका काम करेगा। जरा फॉर्मूला लगाइए एक बार, बताओ सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होगा टी, आगे बोलते जाइए R/100 की पावर बोलिए टी। इस टी को यहाँ से मिटा दो तो ले सकते हैं लोग, अरे कर सकते हैं ऐसा। आगे बताइए ये जो टी है इस टी को यदि मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या टाइम उधर के उल्टा हो जाएगा फिर, अरे हो जाएगा क्या। तो आपने ए के ऊपर भी 1/t किया और टी के ऊपर भी आपने 1/t किया, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पर मैंने ए के ऊपर भी 1/t किया और पी के ऊपर भी क्या करा मैंने यहाँ पर 1/t किया। तो आपको टाइम को उल्टा करके लगा देंगे, तो ये लगा देंगे, क्यों लगा देंगे वो आप यहाँ से समझ रहे हो। दोबारा देखिए फॉर्मूला, बताइए फॉर्मूला क्या था हमारा, ए बराबर क्या बोलो पी, आगे 1 + R/100, बताओ पावर क्या है यहाँ पर पी, ये आपका फॉर्मूला होगा। यदि इस पी को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो यहाँ से मिटाइए, ये नीचे की तरफ आएगा। आगे बताइए यहाँ पे पावर कितनी है, यदि मैं इस पावर टी को ऐसे मिटा दूँ तो इधर आके पावर क्या बनेगी 1/t। तो आपने ए के ऊपर भी 1/t किया और पी के ऊपर भी आपने क्या करा 1/t किया। क्या बताएंगे, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 144 और पी की जगह कौन है 121 और पावर क्या है यहाँ पर 1/t, टाइम कितना है हमारे पास 2 साल। बराबर बोलिए 1 + R/ कितना हो रहा है, तो ये काम आपने कर लिया। आगे बताइए 144 किसका स्क्वायर है, 12 अरे बोलो, और ये 121 किसका स्क्वायर है 11 का। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज क्या बन गई 12/11 का क्या बन गया यहाँ पर। और बताइए इस पूरे की पावर कितनी है 1/t। अरे होगा क्या ऐसा, जब भी पावर के ऊपर पावर लगे तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 12 बटा क्या बनेगा बराबर कौन है 1 + R/ कितना है यहाँ पर। अच्छा ये 1 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, क्या करेंगे 12 बटा क्या करेंगे 11 -1 बराबर क्या बनेगा R बटा कितना बनेगा यहाँ पर। अच्छा 12/11 में से 1 गया तो कितना बनेगा 1/11 और 100 इधर आ जाएगा, इंटू क्या करेंगे 100 बराबर क्या बनेगा यहाँ पर R। बताओ R की वैल्यू कितनी बनेगी 9 से 1/11। तो आप बताओ क्या निकल कर आ गई यहाँ पर रेट निकल कर। तो ये इसका बेसिक तरीका है। बाकी एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं करना है, एग्जाम में सीधा सीधा आपको क्या काम करना है, सुनना मेरी बात को। बताओ पैसा कितना था आपका, अब कितना हो गया वो, कितने टाइम में हुआ, तो टाइम को उल्टा करके लगा दीजिए। इसको सोल्व किया कितना आ गया, इसको सोल्व करा कितना